प्यारे बच्चों, मैंने जैसा कि आप जानते हैं मैंने लास्ट टाइम के आपके साथ डिस्कस किया था एक्सरसाइज टू बैंकिंग, जिसमें आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक सफलतापूर्वक करवाए थे। और 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चंस का आंसर आपका मैंने मैच भी करवा दिया था। और ये आपकी थी क्लास 10th की आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। और बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ शेयर एंड डिविडेंड नाम का जो चैप्टर होता है इसका भी डिस्कशन करूंगा, और इसमें आने वाले जितने भी टर्म्स हैं वो आपको सिखाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना होगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3, और चैप्टर 3 का नाम है शेयर एंड डिविडेंड। तो सारे प्यारे बच्चे भी, हाँ, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे बैठे हैं वो हेडिंग डालेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड। बच्चे, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो इस चैप्टर की आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ज्यादातर बच्चे जो है हमने देखा है वो स्टॉक्स को भी ट्रीट करते हैं और वो गलत स्टॉक्स ले लेते हैं, और जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। तो जिसकी वजह से अगर आपको इस चैप्टर की जानकारी नहीं है तो आप हमेशा ही नुकसान में रहेंगे। तो आपको इस चैप्टर को पूरी तरह से समझना पड़ेगा। इसमें काफी सारे टर्म्स भी आते हैं, उन टर्म्स को आपको पूरी तरह से समझना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आपके पास अभी पहला क्वेश्चन है। उस पहले क्वेश्चन को तो अभी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ही ले रहा हूँ। और प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल आपका 1 है। और अगर आप बुक लेकर के बैठे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है बुक तो आप हमारी आवाज को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बच्चों, पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है अ मैन परचेजेस 600 शेयर्स ऑफ इट्स फेस वैल्यू एट, लिखा है फेस वैल्यू उसकी है एट ₹40 एट पार। ठीक है बच्चों, इफ अ डिविडेंड ऑफ 680 was received at the end of the year, find the rate of dividend। बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। एक आदमी ने 600 शेयर लिए हैं और उसकी जो फेस वैल्यू है वो ₹40 है, और उससे आने वाला जो डिविडेंड है वो 1680 है। कह रहा रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इसमें कुछ स्टेटमेंट्स बिल्कुल आपको याद रखने पड़ेंगे कि स्टेटमेंट्स हम लोग कैसे लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको बताना पड़ता है कि भैया उसका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है। तो सबसे पहले आप बताएंगे टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी सबसे पहले आप उसका टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स बताएंगे कि उसका कितना पैसा लगा हुआ है, यानी कि इन्वेस्टमेंट बताएंगे। और बच्चों, उसकी जो इन्वेस्टमेंट निकल करके आएगी वो आएगी 40 × 600, क्योंकि बच्चों उसके पास 600 शेयर है और एक शेयर का जो दाम है वो 24,000 रुपए है। और बच्चों, उस शेयर के फेस वैल्यू के आगे एट पार लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स एट पार का मतलब ये होता है कि जो उसकी फेस वैल्यू है वही उसकी मार्केट वैल्यू है। जब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू बच्चों सेम हो जाती है तो उस फेस वैल्यू के आगे एट पार भी लिखा जाता है। जितने भी बच्चे हमारी थ्योरी को बहुत ढंग से सुन रहे हैं तभी उनको समझ में आएगा। तो बच्चों, आप ये मान के चलिए कि उस शेयर की मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू जब सेम हो जाती है तो उसके आगे हम एट पार लिख देते हैं। ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज सेम एज इट्स नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू देन शेयर इज कॉल्ड एट पार। और बच्चों, इसको जो डिविडेंड रुपीस रिसीव्ड होता है तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है द डिविडेंड, द डिविडेंड रिसीव्ड। सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, बिल्कुल भी कोई भी हरकत नहीं करेंगे। द डिविडेंड रिसीव्ड एट एंड ऑफ ईयर। ईयर के एंड में बच्चों जो डिविडेंड है वो 1680 रुपए उसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा रेट ऑफ डिविडेंड क्या है। तो बच्चों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कुछ एक्सपेक्टेशन मतलब जो बताए थे, कुछ फॉर्मूले वगैरह, उनको आपको यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों, जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो आपका होता है रिसीव्ड डिविडेंड। रिसीव्ड डिविडेंड बच्चों कितना है? 1680 रुपए। और ये जो 1680 रुपए बच्चों डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है, ये कितने इन्वेस्टमेंट पे रिसीव हुआ है? 24,000 रुपीज पे। और बच्चों, अगर हमको रेट किसी का भी निकालना होता है तो रेट हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट मीन्स बच्चों 7% रेट ऑफ डिविडेंड निकल करके आया है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं आपको बहुत ज्यादा बताऊं। लेकिन बच्चों, इस क्वेश्चन में खास बात यही था
कि कभी भी अगर फेस वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू, यदि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि हमारा शेयर है एट पार। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाती है फेस वैल्यू से तो उसको हम लोग कहते हैं अबव पार। और यदि मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाती है उसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू से तो उसको हम लोग कहते हैं बिलो पार या एट ए डिस्काउंट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जितनी भी आवाज हमको और आपको सुनाई दे रही है उसको आप ध्यान से सुनिए। ये आवाज ही आपकी महत्वपूर्ण है काफी सारे क्वेश्चन करवाने के लिए। अभी बच्चों मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक दूसरा क्वेश्चन भी लेता हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है रमन हैज 450 शेयर्स ऑफ ₹200। ठीक है, of a company paying a dividend of 16%. Find his net income after paying an income tax of 20%. ये तो बच्चों और भी अच्छा क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि बच्चों जो उसके पास शेयर्स हैं वो कितने, 450 शेयर्स हैं ऑफ ₹200 ऑफ अ कंपनी पेइंग डिविडेंड ऑन 16%। तो बच्चों मैंने बताया था कि कभी भी अगर इस तरह के स्टेटमेंट लिखे हो कि 450 शेयर्स ऑफ ₹200, तो मैंने बताया था ना 450 शेयर ऑफ ₹200। ठीक है ना, तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो फेस वैल्यू है ये आपकी ₹200 कहलाएगी, क्योंकि बच्चों इतने इन्वेस्टमेंट पे उसको 16% डिविडेंड मिल रहा है, तो इसका मतलब उसका 16% डिविडेंड इन ₹200 का जो एक शेयर है उसी पे ही मिल रहा है। तो यानी कि बच्चों ₹200 उसकी क्या है, उसकी फेस वैल्यू कहलाएगी, क्योंकि बच्चों डिविडेंड कभी भी मिलता है तो शेयर की फेस वैल्यू पे मिलता है। तो प्यारे बच्चों अभी तो हम समझा रहे हैं, थोड़ी देर में आपकी बारी आएगी तो आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि रमन हैज 450 शेयर्स ऑफ ₹200 ऑफ अ कंपनी पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 16%। अब बच्चों आप ये नहीं पूछोगे कि ये ₹200 क्या है, तो बच्चों ₹200 उस शेयर की फेस वैल्यू है, ना ये मार्केट वैल्यू है। मतलब मार्केट वैल्यू नहीं है ना, ये प्रीमियम पे ना डिस्काउंट पे, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे लिखा रहता। तो अगर आपके पास सीधा सीधा लिखा है 450 शेयर्स ऑफ ₹200 ऑफ अ कंपनी पेइंग अ डिविडेंड ऑफ ₹16%, दैट मीन्स इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आपकी जो ₹200 है वो ₹200 क्या है, उस शेयर की ओरिजिनल वैल्यू है। तो बच्चों अगर आप टोटल डिविडेंड लिखना चाहें कि भाई टोटल डिविडेंड क्या है, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स, भाई नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, इनटू उसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक, तो बच्चों आपको पता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके पास, 450 है, और उसका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 16% है, और एक शेयर की बच्चों फेस वैल्यू जो है वो ₹200 है। तो बच्चों उसके पास जो टोटल डिविडेंड आने वाला है वो आने वाला है ₹14,400। ठीक है, तो बच्चों उसने जो डिविडेंड रिसीव किया है वो ₹14,400। ठीक है, क्या ये बात सभी को समझ में है कि भैया जो डिविडेंड रिसीव्ड है वो ₹14,400 है। और बच्चों इस पे डिविडेंड पे टैक्स भी होता है, तो इनकम टैक्स जो है बच्चों डिविडेंड पे वो होता है यहाँ पर 20%। तो उसने ₹14,400 अपने इन्वेस्टमेंट से कमाए हैं, लेकिन उस पर 20% उसको इनकम टैक्स भी देना है, यानी उसको जो इनकम टैक्स देना है वो ₹2,880 है। तो उसको बच्चों जो नेट इनकम होगी वो आपको लिखनी पड़ेगी, जो बच्चों उसकी नेट इनकम होगी वो डिविडेंड में से इनकम टैक्स हम माइनस कर देंगे। तो बच्चों ये जितने भी स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं ये स्टेटमेंट काफी काम के हैं। तो जब आप टोटल डिविडेंड जो है उसका वो 14,400 है और उसमें से आप 2,880 माइनस कर देंगे, तभी आज आकर के आपका ₹11,520 आएगा, जिसको हम लोग कहेंगे कि भैया ये आपका क्या है, ये आपका है नेट इनकम। क्या कहलाएगी, नेट इनकम। तो प्यारे बच्चों आपको ये स्टैंडर्ड सब समझ में आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले डायरेक्टली अगर आप लर्न करेंगे तो आपको तकलीफ होगी। इसलिए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको याद करना है। आपके 2 स्टैंडर्ड अभी तक क्रिएट होकर के आए हैं,
एक आपका जो स्टैंडर्ड क्रिएट हुआ है वो मैं एक बार यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड था आपका रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड का जो बच्चों स्टैंडर्ड था वो मैंने आपको ऊपर बताया था, है ना। तो रेट ऑफ डिविडेंड का स्टैंडर्ड बच्चों ऊपर बता चुके हैं, और नीचे अभी मैंने आपको बताया कि दो स्टैंडर्ड और इन्वॉल्व हुए हैं। वो है नेट इनकम वाला, कि नेट इनकम निकालने के लिए डिविडेंड निकाल करके उसमें से इनकम टैक्स माइनस कर देते हैं। और बच्चों अगर आपको टोटल डिविडेंड एक ही बार में निकालना हो तो नंबर ऑफ शेयर्स को, रेट ऑफ डिविडेंड को और फेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास निकल करके आ जाता है टोटल डिविडेंड। उसके बाद बच्चों अभी हम एग्जाम्पल के लिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, वो एग्जाम्पल 3 है। प्यारे बच्चों अब मैं एक प्रश्न और कर रहा हूँ, उसके बाद मैं जल्दी ही एक्सरसाइज पे उतर आ जाऊंगा और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करूंगा, इसलिए अभी तक आप ध्यान से देखिए। तीसरे प्रश्न में लिखा है बच्चों, अ मैन बॉट रुपीज 5, लिखा है अ मैन बॉट 500 शेयर्स ईच फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 of a certain business concern, and during the first year after purchased received 400 as a dividend on his shares. Find the rate of dividend on shares. ये तो बच्चों बहुत ही आसान हो गया, तो आप खुद भी बता सकते हैं। बच्चों उस आदमी के पास 500 शेयर है और जो शेयर की ओरिजिनल वैल्यू फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है। उसको जो बच्चों पहले साल के अंत में डिविडेंड प्राप्त हुआ है वो है 400 रुपए। कह रहा है कि उसका रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा। तो बच्चों भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई टोटल डिविडेंड, मैंने आपको बताया था ना एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं कि भैया जो आपका टोटल डिविडेंड होता है, कि टोटल डिविडेंड किसके बराबर बताया था बच्चों, बताओ। अच्छा हमने बताया था नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट, ठीक है, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बताया था ना अभी ये फॉर्मूला, इनटू इनटू क्या है, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ये बच्चों अभी मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड। अगर आप इसी स्टैंडर्ड को याद रखेंगे, जैसे बैंकिंग में आपने याद कर लिया था कि जो इंटरेस्ट होता है वो होता है P इंटू N+1/12 अपॉन में इंटू इंटू R/100। आपने याद किया था ना बैंकिंग में इंटरेस्ट होता है P इंटू N+1/2 अपॉन में 12 इंटू R/100। उसी तरह से बच्चों आपको ये टोटल डिविडेंड याद रखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स को रेट ऑफ डिविडेंड से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये टोटल डिविडेंड आ जाता है। तो बच्चों उसको टोटल डिविडेंड कितना मिला है, देखो 400 रुपए मिला है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके पास, 500। रेट ऑफ डिविडेंड आपको निकालना है और फेस वैल्यू एक डिविडेंड की कितनी है, 10 रुपए है। तो बच्चों यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ से रेट निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें ढंग से। तो बच्चों यहाँ पर आप रेट ऑफ डिविडेंड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो रेट है, तो उसको आप क्या लिखेंगे, R/100 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको सीधा सीधा R निकालना है। तो बच्चों R/100 आपने लिख लिया, इसको जरा आप सभी लोग सिंप्लीफाई कर दें और मेरे को बता दें जरा क्या आ रहा है। तो तुम कहोगे सर ये 50R इज इक्वल टू 400 आ रहा, इसका मतलब जो R है सर यहाँ से 8 आ जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ से डिविडेंड का जो रेट है वो 8% है। कितना है बच्चों, 8%। बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न अभी मैंने आपके साथ मिलकर के किया है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन करते हैं और अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अभी हमें एग्जाम्पल का ही डिस्कशन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में लिखा है कि बच्चों अ मैन इन्वेस्ट ₹9600 ऑन 100 शेयर्स एट 80। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये बच्चों क्या लिखा है आप समझ पाए, ये तो बच्चों वही स्टेटमेंट लिखा है। इस स्टेटमेंट का मतलब बच्चों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ₹9600 on 100 shares at ₹80। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये भाषा समझ में आनी चाहिए भैया कि ये भाषा क्या लिखी है। अगर आप भाषा नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। उस आदमी ने 9600 लगाया, कितने शेयर्स पे लगाए, 100 शेयर पे। और 100 शेयर में आप समझ गए होंगे लिखा है 100 शेयर एट ₹80, ठीक है ना, यानी कि मार्केट वैल्यू उस शेयर की कितनी है, 80 रुपए है। कितनी है, 80 रुपए है। तो बच्चों मार्केट वैल्यू 80 रुपए है और लिखा है
₹100 शेयर। तो बच्चों ऐसा लगता है कि मार्केट वैल्यू उसकी 80 रुपए है। क्वेश्चन में एक बच्चों ट्विस्ट है, ध्यान से देखिएगा। इन्वेस्टमेंट उसका 9,600 का है, लेकिन मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है? 80 रुपए की है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों? मार्केट वैल्यू यानी टोटल इन्वेस्टमेंट 9,600 को मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 120। तुमको ये नहीं समझ में आएगा कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बहुत ही खेल खतरनाक चीज होती है। इसमें बच्चों लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ₹9600, ₹100 शेयर्स एट ₹80। इस बात का मतलब बच्चों अगर आपने नहीं समझिया समझे तो आप खेल हो जाएगा आपके साथ। 9,600 का उसका इन्वेस्टमेंट है, और जो 100 रुपए का शेयर है, यानी 100 रुपए उसकी वैल्यू है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 80 रुपए है। 96, देखो ध्यान से क्या लिखा है, ये लिखा है ₹9600 ऑन ₹100 शेयर्स एट ₹80। कभी भी बच्चों ऐसे लिखा जाए तो समझा ना कि आपने उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 80 रुपए। इसका मतलब वो एक्चुअल में शेयर किस पे कर रहा है? ये बिलो पार है, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू तो बच्चों 100 रुपए है, लेकिन वो चल किस पे रहा है? 80 रुपए पे चल रहा है ना? यानी कि वो बिलो पार हो गया, क्योंकि इसमें डिस्काउंट चल रहा 20 रुपए का। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास कितने, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं बच्चों वो होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो बच्चों मार्केट वैल्यू देखो, एक शेयर की मैंने कितनी बताई थी भाई? फेस वैल्यू उसकी 100 रुपीज है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 80 रुपए है, यानी कि कम पे मिल रहा है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई? 120 रुपए हो गई। तो बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इज ₹120। अच्छा बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई टोटल डिविडेंड क्या होगा। तो बच्चों टोटल डिविडेंड भी समझने का प्रयास करिए, क्योंकि मैंने बताया था कि टोटल डिविडेंड क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स, बताइए फॉर्मूला, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, इनटू और क्या बताया था बच्चों? फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। आप बता नहीं पा रहे, इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं। ये फॉर्मूला मैंने 5वीं बार लिखा है और 5 बार में भी नहीं बता पा रहे, इसका मतलब आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स उसके कितने हैं भाई? नंबर ऑफ शेयर्स थे उसके 120। ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 18%। ये क्वेश्चन में ही बच्चों दिया हुआ है कि कंपनी उसको 18% का डिविडेंड देती है। और फेस वैल्यू बच्चों कितनी है शेयर की? फेस वैल्यू है बच्चों 100 रुपए, क्योंकि बच्चों कभी भी डिविडेंड मिलता है ना तो फेस वैल्यू पे ही मिलता है। तो बच्चों मैंने बताया था ना कि कभी भी ऐसे लिखा हो कि ₹100 शेयर एट ₹80, तो उसका मतलब 100 रुपए का शेयर अगर 80 पे बिक रहा है तो 80 रुपए उसकी मार्केट वैल्यू है, 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू है। तो बच्चों जब आप डिविडेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें आपको फेस वैल्यू लिखनी पड़ती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी लोग धोखा खा करके क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चों थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में लिखा है परसेंटेज रिटर्न्स ऑन शेयर्स। तो रेट ऑफ रिटर्न पूछ रहा है बच्चों, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न बच्चों किस पे डिपेंड करता है कि भैया उसका डिविडेंड कितना है, ये है, और उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 9,600 किया था। ठीक है ना? तो उसका जो रेट ऑफ रिटर्न आएगा वो आ रहा है 22.5%। तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये मैंने आपको क्या बताया। बहुत महत्वपूर्ण बातों का डिस्कशन बच्चों मैंने भी आपके साथ किया है। अगर आप नहीं समझेंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। उसके बाद बच्चों अभी मैं एग्जांपल के तौर पर एक और क्वेश्चन लेता हूँ, और क्वेश्चन के बाद आपके साथ एक्सरसाइज का डिस्कशन भी स्टार्ट हो जाएगा। और एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे उसके बाद। लेकिन बच्चों अगर आपने जितनी बताई गई बातें उनको ध्यान से नहीं सुना तो आप एक्सरसाइज की शुरुआत के 10 क्वेश्चन करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो बच्चों एग्जाम्पल 5 अब मैं कर रहा हूँ। इसमें लिखा है अ मैन इन्वेस्ट ₹3,960 in a shares of a company which pays 15% dividend। तो बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड आपके पास गिवन है, सबसे पहले लिखते चले जाइए। रेट ऑफ डिविडेंड आपके पास गिवन है, कितना है? 15%। और बच्चों इन्वेस्टमेंट भी दे दिया उसने,
इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों यहाँ पर 3,960 रुपए। उसके बाद बच्चों लिखा है a man invests rupees 3,960 in shares of a company which pays rupees 15% dividend at a time when a rupees 25 share cost rupees 33। ये देखो बच्चों ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। रुपीज 25 शेयर कॉस्ट रुपीज 33। तो इसका मतलब बच्चों ये दो बातें लगातार कभी भी लिख दिया जाए तो जो पहली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, शेयर की फेस वैल्यू, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो होती है उसकी मार्केट वैल्यू। लेकिन आप ध्यान दोगे बच्चों पहले मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू में आपने क्या देखा कि भाई मार्केट वैल्यू 100 रुपए थी, और सॉरी मार्केट वैल्यू 80 रुपए और फेस वैल्यू 100 रुपए, यानी मार्केट वैल्यू कम थी। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि भैया फेस वैल्यू 25 रुपए और मार्केट वैल्यू 33 रुपीज है। तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चों ये अबव पार ट्रेवल कर रहा है आपका शेयर, है ना, प्रीमियम पे। कितना प्रीमियम है, 33 माइनस 25 कितना है, 8 रुपए। 8 रुपए प्रीमियम पे मार्केट में है। तो बच्चों आपके पास पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट। सबसे पहला पार्ट नंबर ऑफ शेयर्स इज बॉट। तो बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स का तो सीधा सीधा फॉर्मूला था कि भैया नंबर ऑफ शेयर्स जब भी खरीदोगे तो देख लो कितना तुमको पैसा लगाना है, दैट मीन इन्वेस्टमेंट, और उस समय एक शेयर की वैल्यू देख लो। तो एक शेयर की कौन सी वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू होगी। तो मार्केट वैल्यू बच्चों 25 रुपए नहीं है, वो 33 रुपीज है। कितनी है, 33 रुपीज। तो बच्चों 3,960 को जब आप 33 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 120। ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट एनुअल इनकम फ्रॉम हिज शेयर्स। बच्चों एनुअल इनकम मतलब सीधा सीधा ये टोटल डिविडेंड पूछ रहा है। एनुअल इनकम का मतलब क्या होता है, टोटल डिविडेंड। तो बच्चों डिविडेंड का वैल्यू फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो बच्चों ये बड़ा महत्वपूर्ण है जितनी भी बातें मैंने आपको बताई। बच्चों बताइए नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास कितने, 120। रेट ऑफ डिविडेंड बच्चों आपके पास गिवन है ऑलरेडी 15% है। तो 15 ना लिख करके आपको 15/100 लिखना होता है। और बच्चों मैंने क्वेश्चन में रीड करके बताया था कि भैया उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 25 रुपए। तो उसकी टोटल कमाई कितनी आ रही है, 450 रुपए आ रही है। अब बच्चों अब से पूछा जा रहा है कि भाई रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो बच्चों रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं, या रेट ऑफ रिटर्न को बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछते हैं, या ऐसे भी पूछते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट विच ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो होगा उसको कितना मिला डिविडेंड, 450 रुपए। कितना इन्वेस्ट किया है, 3,960 रुपए इंटू 100। तो बच्चों आपकी ये जो रिटर्न आया है वो आया 11/11, लगभग 11% के आसपास ये आया है। तो प्यारे बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि भैया ये मैंने क्वेश्चंस को किस तरह से किया है। प्यारे बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो बच्चों इसको समझने के बाद अभी तो मैंने आपके साथ एग्जाम्पल का डिस्कशन किया था, अब मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा बच्चों सीधा सीधा एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस का। तो बच्चों अब लोग इस वीडियो को ब्रेक करते हैं और इसकी बाद जो अगली चर्चा होगी वो आपकी एक्सरसाइज 3 पर शुरुआत के पहले 5 क्वेश्चंस करेंगे, उनका आंसर मैच करवाने आप हमारा सहयोग करेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को यहाँ पे ब्रेक करते हैं और फिर हम लोग पहले 5 क्वेश्चंस लगाते हैं।